हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम स्लैब के बारे में देखेंगे कि इसका डिजाइनिंग कैसा होता है, इसकी स्लैब की थिकनेस कैसी आती है, कितना डाया के इसमें सरिया जो लगता है वो डाया कैसे निकलता है, और इसके साथ साथ जब हम इसमें सरिया लगाते हैं तो उसकी जो स्पेसिंग है वो कितनी होनी चाहिए। तो इन सारी बातों को हम देखेंगे। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो हमने बहुत सारे टॉपिक बीम, कॉलम, फुटिंग, ब्रिक वर्क, टाइल, पेंट, इलेक्ट्रिकल वायर, जो सारे टॉपिक पर वीडियो बनाए हैं वो सारे वीडियो आप तक पहुँचे और सारे आपको जो है जानकारी मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं हमारे स्लैब के डिजाइन को। तो स्लैब में दोस्तों जो हमारा सबसे पहला कंपोनेंट होता है वो होता है हमारे स्लैब का थिकनेस। तो दोस्तों, सबसे पहले हमको जब हम स्लैब डिज़ाइन करते हैं तो सबसे पहले उसकी थिकनेस जो है हम निकालते हैं। तो थिकनेस को जो है हमको कैसा निकालते हैं, चलिए हम देखते हैं। तो हमारे पास जो है दोस्तों होता है स्लैब एरिया, ठीक है। तो होता क्या है दोस्तों, जब भी हम घर बनाते हैं तो क्या है, हॉल कितना बड़ा चाहिए या फिर बेडरूम कितना बड़ा चाहिए, ये सारी बातें जो है क्या है हम खुद डिसाइड करते हैं। और क्या है, जब हमारा रूम, हॉल, किचन का जो साइज जो है पहले फाइनल हो जाता है, उस हिसाब से क्या है हम कॉलम लगाते हैं। तो कॉलम क्या है डिजाइन करते हैं। तो कॉलम डिजाइन होने के बाद क्या है हम छत डिजाइन करते हैं। तो क्या है, छत में कितना लोड लगेगा, ये सारी जो है चीज़ें हम देखते हैं। तो जैसे मान के चलिए दोस्तों, हमारा हॉल या बेडरूम का साइज जो है हमको 4 मीटर बाई 3300 चाहिए, ठीक है, जैसा कि इस इमेज में आपको दिख रहा है। या फिर जैसे मान के चलिए आपका जो छत है, छत में क्या है दो चीज़ रहता है, एक तो लंबाई और चौड़ाई। तो यदि उसकी जो लंबाई चौड़ाई वो बराबर है तो क्या है 3 मीटर बाई 3 मीटर है, तो उसका वो तो एक ही वैल्यू हो गया है ना, तीन तीन, दोनों में 3 निकल के आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमको एक वैल्यू लेना है। और यदि मान के चलिए लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है, जैसे इसमें क्या है लंबाई 4 मीटर आपको दिख रहा है और इसकी जो चौड़ाई है वो 3.3 दिख रहा है। तो क्या है दोस्तों, ऐसे स्थिति में जो आपका स्लैब का जो कम वाला स्पान है, जिसकी लेंथ कम है, जिसकी लंबाई कम है, उस कम लंबाई को लेना है और उसको क्या करना है, आपको डायरेक्ट 26 से भाग दे देना है, ठीक है। जैसे इसमें क्या है 3.3 मीटर दिख रहा है, तो उसको हमने में चेंज कर दिया, क्योंकि थिकनेस जो है में ही निकल के आता है, मीटर में निकल के आएगा नहीं, क्योंकि मीटर में कैसे नापेंगे, है ना। तो वो क्या है में निकलता है, इसलिए 3.3 मीटर को हमने जो है में चेंज कर दिया है और उसको क्या है 26 से डिवाइड कर देना है। चाहे आपका 4 मीटर का गाला रहे, जो आपका स्पान है, जो जो कम दूरी वाला जो स्पान है, जैसे एक 4 मीटर का है 33 है, तो हमने कम वाले को लिया है। जैसे मान चलिए एक 6 मीटर का रहता और एक 4 मीटर का रहता, तो वहाँ पर क्या है कम वाले को 4 मीटर को लेते, ठीक है। तो क्या है, चाहे जो भी आपका कम वाली स्पान आए, जितनी भी उसकी लंबाई आई आए, तो उस लंबाई को क्या है हमेशा आपको 26 से भाग देना है। चाहे 4 मीटर आए तो भी 26 से, चाहे 8 मीटर आए, चाहे कितना भी आए, उसको हमेशा आपको 26 से भाग देना है। और उसको 26 से भाग देने के बाद जो आपका वैल्यू निकल के आया, जैसे इसमें 127 आया, तो वही जो वैल्यू है दोस्तों, वो आपकी स्लैब की थिकनेस हो जाती है, ठीक है। जितना भी आपका स्लैब की जो स्पान है, जो छोटा वाला स्पान है, उसको हम जब 26 से भाग देंगे तो जो भी वैल्यू निकल के आएगा वो होगा हमारा स्लैब का थिकनेस, ठीक दोस्तों। तो ये हो गया पहला पॉइंट। सबसे पहले हमको निकालना पड़ता है स्लैब का थिकनेस। थिकनेस निकलने के बाद जो है दोस्तों, वो होता है हमारा स्लैब में लगने वाला सरिया, ठीक है। तो सरिया में हमको देखने होते हैं दोस्तों कि हमको कितना मोटाई का, कितना डाया का सरिया हमको लगाना है। कम से कम, उससे कम डाया का हमको सरिया नहीं लगा सकते और उसका ज़्यादा भी नहीं लगा सकते, ठीक है। तो हम जो है कितना डाया का सरिया हम लगाएं, वो निकलेगा हमारा स्लैब थिकनेस से, ठीक दोस्तों। जैसे मान के चलिए कोई आपका स्लैब जो है 4 इंच का है, ठीक है, 100 mm का, मैं समझाने के लिए आपको बोल रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। जैसे कि हमने तो स्लैब का थिकनेस निकाल लिया, जो कम स्पान है, ठीक है, जो कम स्पान है उसको जो है 26 से डिवाइड किए और स्लैब का थिकनेस निकल गया। फिर उसी थिकनेस से, ठीक है, उसी थिकनेस से क्या है, हम उसमें लगने वाले सरिया की मोटाई हम देखेंगे, उसकी डाया देखेंगे। तो जैसे मान के चलिए यहाँ पर मैंने लिखा है, मान के चलिए आपके जो उस स्लैब है, उस स्लैब का थिकनेस जो है 100 mm है, मान के चलिए 100 mm है, 4 इंच है। तो यहाँ पर क्या करना है, जैसे वहाँ पर जितना भी आपका स्पान है उसको 26 से डिवाइड करते हैं, वैसे ही जितना आपका स्लैब का थिकनेस निकल के आया है, जैसे 100 mm का थिकनेस है, तो उस थिकनेस को क्या है हमेशा आपको 8 से भाग देना है, ठीक है। चाहे 120 का थिकनेस रहेगा या फिर 150 का भी थिकनेस रहेगा, तो भी आपको 8 से ही डिवाइड करना है।
और उसके बाद जितना उसमें वैल्यू निकल के आएगा उस वैल्यू का जो है वो होगा हमारा सरिया का डाया। ठीक है, जैसे यहाँ पर 12.5 निकला तो क्या है 12.5 का तो डाया का सरिया रहता नहीं, तो इसलिए हमने उसको 12 ले लिया है। जैसे मान के चलिए यहाँ पर 15 निकल के आ जाता तो क्या है 15 mm की जगह हम 16 mm का सरिया हम लगा देते। और यदि 16 mm का सरिया नहीं लगा रहे हैं हम स्लेब में तो क्या है 8-8 mm का टॉप जाल और बॉटम जाल, जैसे कि इस इमेज में आपको बता रहा हूँ। इसमें जैसे कि आपको दिख रहा है क्या है टॉप में भी जाल है और बॉटम में भी जाल है, डबल जाल। तो क्या है यदि 16 निकल के आ गया तो आप 16 mm का सिंगल जाल भी बांध सकते हैं और ऊपर में टॉप और बॉटम करके 8-8 mm का आप डबल जाल भी आप बांध सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपकी निकलेगी थिकनेस, और उस थिकनेस को क्या है आप जब 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा आपका स्लेब में लगने वाले सरिया का डाया या फिर उसकी मोटाई। ठीक दोस्तों, अब जो आपकी सरिया की मोटाई निकल गई, अब इसके बाद जो दूसरी और आखिरी जो बात है वो होता है दोस्तों कि हम सरिया को कितने दूरी में बांधें। तो सबसे पहले तो होता है दोस्तों कि आपको कभी भी 75 mm से कम में बिल्कुल भी नहीं बांधना है और 300 mm से ज़्यादा में नहीं बांधना है। लेकिन ये क्या है दोस्तों, एक थंब रूल है कि इतना से इतना के बीच में होना चाहिए, लेकिन जो एक्यूरेसी है, जो एक्यूरेट बात है वो कुछ कुछ दूसरा होता है। तो चलिए मैं उसी को बता रहा हूँ कि होता क्या है। जैसे मान के चलिए ये आपका स्लेब है। ठीक दोस्तों, तो क्या है स्लेब में जैसे चारों तरफ क्या है चार जो फेस रहते हैं, 4 फेस रहते हैं। ठीक है, जैसे इसमें क्या है एक फेस है। ठीक है, एक फेस ये है। तो क्या है आपको चारों में से, ठीक है दोस्तों, आपके पास जैसे ये जो फेस है इसमें क्या है 4 फेस है, ये एक फेस है, ये दूसरा फेस है, इस तरफ भी एक तीसरा फेस होगा, इस तरफ भी चौथा फेस है। तो क्या है आपको चारों में से एक फेस को लेना है। जैसे मान चलिए मैंने इसको ले लिया, ठीक है, इस फेस को ले लिया। तो क्या है जैसे मान के चलिए ये 3 मीटर है। ठीक है, और इसकी थिकनेस जो है मान के चलिए 100 mm है। तो क्या है इसका एरिया निकाल देंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, तो एरिया क्या होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो जैसे मान के चलिए ये जो है 3 मीटर है। ठीक है, ये जो है मान के चलिए 3 मीटर इसका लंबा है और ये जो है 100 mm इसका थिकनेस है। तो 100 mm मतलब 0.1 मीटर। ठीक है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे 100 mm को तो 0.1 हो जाएगा। तो जब इसको एरिया निकालेंगे लंबाई गुणित चौड़ाई तो क्या है इसका जो एरिया है वो जो है 0.3 मीटर आ जाएगा। ठीक है, ये इसका एरिया निकल गया। ठीक दोस्तों, अब इस एरिया को क्या करना है, जो हमारा एक सरिया का जो एरिया रहता है, ठीक है, जैसे मान के चलिए ये हमारा सरिया है। ठीक है, ये हमारा सरिया है और ये इसका मुंह है। तो ये जो गोला है इसका एरिया, तो जब भी हम गोलाई का एरिया निकालते हैं तो उसका फार्मूला क्या होता है पाई/4 इंटू डी स्क्वायर। ठीक है, तो डी क्या है यहाँ पर सरिया का डाया है। तो जैसे हम 8 mm का सरिया यूज कर रहे हैं मान के चलिए, तो क्या हो जाएगा ये पाई/4 इंटू 8 का सरिया कर रहे हैं तो डी स्क्वायर की जगह 8 के स्क्वायर। तो पाई/4 का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, पाई/4 का वैल्यू होता है 0.7853 इंटू डी स्क्वायर मतलब 8 इंटू 8 मतलब 64 हो गया। तो इसका वैल्यू जो है वो निकल के आ जाएगा आपका 50.2592। ठीक दोस्तों, ये आपका सरिया का निकल गया, ये mm है। ठीक है, ये 50 पॉइंट मतलब 50.25 ये mm स्क्वायर जो आपका 8 mm का जो सरिया है। ठीक है, जो 8 mm का सरिया है तो इसका सामने का एरिया निकल गया। ठीक दोस्तों, क्यों हम ये कर रहे हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ जो हमारा स्लेब है, जैसा कि ये स्लेब आपको दिख रहा है, इसमें क्या है ये जो पूरा एरिया है, देखिए ये जो एरिया निकाले हैं हमने। ठीक है, ये क्या है हमने ये लंबाई को जो है 3 मीटर ले लिया है और जो चौड़ाई है इसको जो है जो इसको थिकनेस है उसको 100 mm ले लिया है। 100 में मतलब 0.100 मीटर। ठीक है, और इसको हमने एरिया निकाल दिया। लेकिन इसके साथ क्या है दोस्तों, ये देखिए इसमें जो है यहाँ पर भी तो सरिया लगा है ना, ये जो सरिया लगा है। ठीक है, तो ये जो सरिया निकला है, ये जो एक सरिया है इसका हमने एरिया निकाल लिया। जो 8 mm का जो मैंने एरिया निकाला, ठीक है, जो इसका वैल्यू आया जो 50.2592 जो आया उसका एरिया वो है। ठीक है दोस्तों, तो इस एरिया को क्या करना है, ये जो सरिया का एरिया है, जो एक जो सरिया का एरिया है ये उसको क्या है जो हमारा ये कंक्रीट का जो एरिया आया है उससे भाग देंगे। ठीक है, तो क्या है हमारा जो स्टील के एक सरिया का जो एरिया है वो कितना निकला पाई/4 इंटू डी स्क्वायर किए तो 50.2592 निकलेगा।
और जो हमारा जो कंक्रीट का जो सरफेस का एरिया है वो 0.3 मीटर स्क्वायर निकला। ठीक है, तो क्या है, दोनों का हम जब भाग दे देंगे तो जो वैल्यू आएगा, ठीक है, जब हमने दोनों को भाग दे दिया तो जो वैल्यू आया वो है 167.5। ठीक दोस्तों, तो जब क्या है उसका एक सरिया का जो एरिया है, जो उसका डाया का जो एरिया है पाई/4 इंटू डी स्क्वायर, उसका जो एक सरिया को जब हमने इसके कंक्रीट सरफेस एरिया से जब हमने डिवाइड किया तो हमारा आया 167.5। तो जो उसकी दूरी है दोस्तों, जो जब हम इसको सरिया को लगाएंगे तो यहाँ से यहाँ, तो इसकी जो बीच की दूरी है वो हो गई ये 167.167.5 mm। ठीक दोस्तों, तो ऐसे निकालते हैं हमारे सरिया की स्पेसिंग। ठीक दोस्तों, तो इस वीडियो के यदि आपको समझ नहीं आएगा तो आप दोबारा भी देख सकते हैं। हमको क्या करना है, सरिया की जब स्पेसिंग निकालेंगे तो सबसे पहले हमको इस सरफेस एरिया को निकाल लेना है। ठीक है, ये सरफेस एरिया निकल गया 0.3 मीटर इंटू एक 100 mm जो इसका थिकनेस है वो, ठीक है, 0.3 स्क्वायर मीटर निकल गया। और इसको क्या करना है, जो आपका एक सरिया का जो डाया है, ठीक है, तो डाया का जो एरिया निकाल लेना है पाई/4 इंटू डी स्क्वायर से, और जो उसका वैल्यू आएगा, एक सरिया का जो वैल्यू आएगा, ठीक है, उस वैल्यू को जो है आपका जो इसका सरफेस एरिया है, ठीक है, इसका सरफेस एरिया है, उस एरिया से आपको डिवाइड कर देना है। तो जितना वैल्यू आया यहाँ पर 167 आया, तो वही जो है इसका जो है दोस्तों आपके जो सेंटर टू सेंटर जो आपकी दूरी है वही इसकी स्पेसिंग निकल जाती है। ठीक दोस्तों, और इसके बाद होता है दोस्तों इसकी कंक्रीटिंग। तो कंक्रीटिंग में क्या है, आपको कभी भी M20 से कम नहीं लेना है, मतलब 1 2 4। ठीक है दोस्तों, 1:3, जो M20 का जो रेशियो होता है 1:3, उस रेशियो से कम कभी भी आपको कंक्रीटिंग नहीं करना है। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज के वीडियो कैसा लगा मुझे बताइए, और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।